अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन पारा नंबर 22 से हम अपने तर्जमे के सिलसिले को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाए, आमीन। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो। इज़्ज़त वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा ना डराए गए तो वो बेखबर हैं। बेशक इनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं, तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए। और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार, और उन्हें ऊपर से ढांक दिया, तो उन्हें कुछ नहीं सूझता और उन्हें एक सा है। तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, तो उसे बख्शिश और इज़्ज़त के सवाब की बशारत दो। बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए, और हर चीज़ हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में। और इनसे निशानियां बयान करो उन शहर वालों की जब इनके पास फरिश्तादे यानी रसूल आए, जब हमने इनकी तरफ दो भेजे, फिर उन्होंने उनको झुटलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया। अब इन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक तुम अगर बाज ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें संसार करेंगे, और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस पर विदकते हो कि तुम समझाए गए, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, बोला है मेरी कौम भेजे हुओं की पैरवी करो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक नहीं मांगते और वो राह पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं इसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है कि अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराऊं, कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आए और ना वो मुझे बचा सकें। बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूँ। मुकर्रर मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो। उससे फरमाया गया जन्नत में दाखिल हो। कहा किसी तरह मेरी कौम जानती, जैसी मेरे रब ने मेरी मगफरत की और मुझे इज़्ज़त वालों में किया। और हमने इसके बाद इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, और ना हमें कोई लश्कर उतारना था। वो तो बस एक ही चीख थी, जब भी वो बुझ कर रह गए। और कहा गया कि हाय अफसोस इन बंदों पर, जब इनके पास कोई रसूल आता है तो उससे मजाक करते हैं। क्या उन्होंने ना देखा हमने इनसे पहले कितनी संगतें हलाक फरमाई, कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं। और जितने भी हैं सब के सब हमारे हजूर ला हाजिर लाए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है। हमने इसे ज़िंदा किया और फिर इसे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं। और हमने इसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने इसमें कुछ चश्मे बहाए कि इसके फलों में से खाएं, और ये इनके हाथ के बनाए नहीं। तो क्या हक ना मानेंगे? पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए, इन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है, और ख़ुद इनसे और इन चीज़ों से जिनकी उन्हें खबर नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम इस पर से दिन खींच लेते हैं जब भी वो अंधेरे में हैं, और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए। ये हुक्म है ज़बरदस्त इल्म वाले का। और चाँद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहाँ तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल। सूरज को नहीं पहुँचता कि चाँद को पकड़ ले, और न रात दिन पर सबकत ले जाए। और हर एक एक घेरे में पैर रहा है। और उनके लिए एक निशानी ये है कि उन्हें उनके बुज़ुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार किया, और उनके लिए वैसी ही कश्तियाँ बना दी जिन पर सवार होते हैं। और हम चाहें तो उन्हें डबो दें, तो ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो और ना वो बचाए जाएं, मगर हमारी तरफ की रहमत, और एक वक्त तक बरतने देना। और जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम इससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है,
इस उम्मीद पर कि तुम पर मेहर हो तो मुँह फेर लेते हैं, और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह ही फेर लेते हैं। और जब उनसे फरमाया जाए अल्लाह के दिए में से कुछ उसकी राह में खर्च करो, तो काफर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता। तुम तो तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में। और कहते हैं कब आएगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। राह नहीं देखते मगर एक चीख की कि उन्हें आ लेगी। जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे होंगे तो ना वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर पलट कर जाएं। और फूंका जाएगा सूर, जब भी वो कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे, कहेंगे हाय हमारी खराबी, किसने हमें सोते से जगा दिया। ये है वो जिसका रहमान ने वादा दिया था। और रसूलों ने हक फरमाया, वो तो ना होगी मगर एक चिंगाट, जब भी वो सब के सब हमारे हजूर हाजिर हो जाएंगे। तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा और तुम्हें बदला ना मिलेगा मगर अपने किए का। बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं। वो और उनकी बीबियां सायों में हैं, तख्तों पर तकिया लगाए। उनके लिए इसमें मेवा है और उनके लिए इसमें जो मांगे। इन पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुआ। और आज अलग फट जाओ ए मुजरमो, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद न लिया था कि शैतान को ना पूजना। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है। और बेशक उसने ज़मीन में बहुत सी खलकत को बहका दिया। तो क्या तुम्हें अकल ना थी। ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था। आज इसी में जाओ बदला अपने कुफर का। आज हम इनके मुंहों पर मुहर कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते, फिर लपक कर रास्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ ना सूझता। और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे लौटते। और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उल्टा फेरें, तो क्या समझते नहीं। और हमने इनको शेर कहना ना सिखाया और ना वो उनकी शान के लायक है। वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान कि इसे डराए जो जिंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। और क्या उन्होंने ना देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किए, तो ये उनके मालिक हैं। और उन्हें उनके लिए नरम किया, तो किसी पर सवार होते हैं और किसी का गोश्त खाते हैं। और उनके लिए इसमें कई तरह के नफ़े हैं और पीने की चीज़ें, तो क्या शुक्र ना करेंगे। और उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए कि शायद उनकी मदद हो, वो उनकी मदद नहीं कर सकते। और वो उनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर आएंगे। तो तुम इनकी बात का गम ना करो, बेशक हम जानते हैं वो जो छुपाते हैं और ज़ाहिर करते हैं। और क्या आदमी ने ना देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया, जब भी वो सरी झगड़ालू है और हमारे लिए कहावत कहता है और अपनी पैदाइश भूल गया। बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को जिंदा करे जब वो बिल्कुल गल जाए। तुम फरमाओ उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया, और उसे हर पैदाइश का इल्म है। जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग पैदा की, जब भी तुम उससे सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन बनाए इन जैसे और नहीं बना सकता। क्यों नहीं। और वही है बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज़ को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। सुबहान अल्लाह। तो पाकी है इसे जिसके हाथ हर चीज़ का कब्ज़ा है और उसी की तरफ फेरे जाओगे।